आप सभी का फेवरेट शो यह रिश्ता क्या कहलाता है अपनी आने वाली कहानी में दर्शकों के लिए जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाला है। चलिए विस्तार से बात करते हैं इस नई कहानी के बारे में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं टेली एक्सप्रेस। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां खुशियों की जगह अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता हुआ नजर आएगा। माहौल पूरी तरह से गंभीर हो जाएगा और जिन किरदारों को आपने अब तक मजबूत देखा है, वही अब मुश्किल हालात में घिरे दिखाई देंगे। प्रोमो में आपने देखा ही होगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं, लेकिन उस प्रोमो के आगे और पीछे की पूरी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाली है। दरअसल कहानी में एक बड़ा खेल खेला गया है, जिसके चलते पौदार परिवार को उनकी ही फर्म से बाहर कर दिया गया है। ये सब कुछ कृष और संजय की चालाकी का नतीजा है, जिन्होंने मित्तल के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि पौदार परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अचानक हुए इस विश्वासघात से पूरा परिवार हिल जाता है और अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पहचान और अपने हक को वापस हासिल करना। पौदार परिवार अब एक कठिन संघर्ष के दौर से गुजरने वाला है, जहां एक तरफ सब लोग टूटते नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ अभीरा मजबूती के साथ सबके सामने खड़ी होगी। अभीरा इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक बहू या बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची योद्धा की तरह सामने आएगी। वह न सिर्फ परिवार को संभालेगी, बल्कि फर्म को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करती दिखाई देगी। आपने देखा होगा कि किस तरह उसने गुस्से में आकर कृष का कॉलर पकड़ लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि वह फर्म अरमान की थी, है और हमेशा अरमान की ही रहेगी। यह सीन दर्शकों के लिए काफी पावरफुल और इमोशनल होने वाला है। अब बात करते हैं अरमान की। जैसे ही अरमान को इस पूरे मामले की सच्चाई पता चलती है, वह खुद को संभाल नहीं पाता। उसके लिए यह सिर्फ एक बिजनेस का नुकसान नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और भरोसे पर चोट है। बिना कुछ सोचे समझे वह सीधे फर्म पहुंचता है और मित्तल का सामना करता है। गुस्से में आकर अरमान अपना कंट्रोल खो देता है और मित्तल को थप्पड़ मार देता है। यह पल कहानी में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि जी इसके बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। मित्तल भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह अरमान को खुलेआम धमकी देता है कि वह उसे जेल भिजवा देगा और ऐसा केस बनाएगा कि कोई भी वकील उसका साथ नहीं देगा। यह सुनकर हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। अभीरा इस पूरे समय अरमान के साथ खड़ी रहती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान के अंदर का गुस्सा और दर्द साफ नजर आता है। उसे यह समझ नहीं आता कि इतना बड़ा खेल उसकी आंखों के सामने हो गया और उसे भनक तक नहीं लगी। अब कहानी का फोकस पूरी तरह से इस संघर्ष पर रहने वाला है कि कैसे अरमान, अभीरा और उनका परिवार अपनी फर्म को वापस हासिल करेंगे। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और विश्वास की भी परीक्षा होगी। अभीरा इस लड़ाई की कमान संभालते हुए हर कदम सोच समझकर उठाएगी और धीरे धीरे हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे संघर्ष के बीच अरमान और अभीरा के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आने वाला है। जहां पहले उनके बीच गलतफहमियां और दूरियां थीं, वहीं अब यह मुश्किल समय उन्हें एक दूसरे के और करीब लाएगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। यही से उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी, जो दर्शकों के लिए काफी इमोशनल और खास होगी। कहानी में साकोइन ये आगे और भी कई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, जहां सच सामने आएगा, धोखे बेनकाब होंगे और न्याय की जीत होगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल सीन्स और दमदार परफॉर्मेंस का पूरा पैकेज मिलने वाला है।